वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन में पोइम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाग। और इस पोइम को कंपोज किया है एड्रिन रिच के द्वारा। एड्रिन रिच का जन्म अमेरिका में हुआ था और एड्रिन रिच ने महिलाओं के बारे में विस्तृत रूप से लिखा था और इन्होंने जो मेल डोमिनेटेड फैमिलीज हैं, पुरुष प्रधान परिवार है, समाज है, उसके बारे में लिखा था कि उस परिवार में महिलाओं की क्या स्थिति होती है। इसके बारे में इस पोइटेस ने, एड्रिन रिच ने काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा था। आइए इस पोइम की थीम पढ़ते हैं। थीम होती है विषय वस्तु। देखिए, दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन, ये कविता आधारित है ऑन वीमेंस मैरिड लाइफ, महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन है उस पर यह कविता आधारित है। एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उन पर यह कविता आधारित है। देखिए, पहले इस पोएम को रिसाइट करते हैं, बाद में इसको पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. देखिए, अब वन बाय वन हम इस पोएम के जो स्टेंजाज है उनको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपके ये पोइम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए, इस पोइम में पोइटेस है एड्रिन रिच, जो महिलाओं के शादी के बाद में महिलाओं की जो स्थिति होती है, महिलाओं के वैवाहिक जीवन की जो बाधाएं होती है, संकट होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, इस पोइम में 3 स्टेंजाज हैं। पहला स्टेंजा इसमें पोइटेस हमें बताती है, जिसमें आंट जेनिफर को एक महिलाओं के प्रतीक के रूप में यूज में लिया है। आंट जेनिफर एक पर्दे पर एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, कशीदाकारी कर रही है, जिस पर वो बाघ के चित्र बना रही है। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के बाघ, टाइगर्स यानी बाघ, प्रांस जंपिंग करना या उछलना कूदना, प्रांस यानी जंपिंग करना, उछलना कूदना। एक्रॉस आर पार, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। ए स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पर्दा, जिस पे जो क्लॉथ है, जिस पर आंट जेनिफर है कशीदाकारी कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, उस पर आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ब्राइट बिल्कुल चमकीले हैं। टोपाज, टोपाज का मतलब होता है पुखराज। टोपाज यानी पुखराज। पुखराज एक बहुमूल्य रत्न होता है, जिसको हम आभूषणों में, ज्वेलरी में और रिंग्स में, कई रिंग्स में पुखराज पहनते हैं, जिनमें यूज किया जाता है। ये एक पीले रंग का एक बहुमूल्य रत्न होता है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, डेनिजन्स होते हैं ड्वेलर्स, निवासी। ड्वेलर्स, डेनिजन्स यानी निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरे भरे संसार के ये निवासी हैं। मतलब आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रांस एक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो इस पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं। ब्राइट चमकीले हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, और टोपाज की तरह, पुखराज की तरह चमकीले हैं। डेनिजन्स, और यहाँ के निवासी हैं। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और हरे भरे इस फॉरेस्ट के, इस जंगल के निवासी है। अर्थात यहाँ पर
आंट जेनिफर अपनी जो फीलिंग्स है उनको व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है और अपनी भावनाओं को वो बाघ के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्रेस करती है। जो बाघ है वो क्रेज और शालीनता के प्रतीक है। यहाँ पर टाइगर्स हैं वो क्रेज और ग्रेस, ग्रेस होती है शालीनता, क्रेज एंड ग्रेस के सिंबल हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, और इन बाघों की तुलना यहाँ टोपाज से की गई है, पुखराज से की गई है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, यहाँ मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर क्या होता है देखिए, मेटाफर होता है रूपक अलंकार। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको, जैसे हरी इज ए लॉयन ऑफ आवर क्लास। हरी हमारी क्लास का शेर है, तो हरी की यहाँ तुलना है वो लॉयन से की गई है। वैसे ही इन टाइगर्स की तुलना है यहाँ टोपाज से की गई है। यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। आगे देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, और ये जो बाघ है इनको बिल्कुल भी भय नहीं है। द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ होता है अंडर, के नीचे, बीनीथ यानी अंडर, के नीचे। द ट्री, पेड़ों के नीचे जो लोग खड़े हैं उनसे ये बाघ बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। दे पेस इन स्लीक, पेस होता है गति करना, मूव करना। इन स्लीक, स्लीक होती है भव्यता, शालीनता। स्लीक यानी एलिगेंट, मार्वेल्स, भव्यता, शालीनता से वे मूव करते हैं। सिवेलरिक, सिवेलरिक होती है बहादुरी से, ब्रेवरी, ब्रेवरी से ये यहाँ मूव करते हैं, जंगलों में विचरण करते हैं। सर्टेनिटी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, निश्चिंतता से। सर्टेनिटी यानी निश्चिंतता, कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस, ये फुल कॉन्फिडेंस से, ब्रेवरी के साथ, भव्यता के साथ, शालीनता के साथ यहाँ जंगलों में ये विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जेनिफर के जो टाइगर है प्रांस जंपिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अक्रॉस ए स्क्रीन, इस पर्दे के एक किनारे से दूसरे किनारे पर आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, और ये बाघ हैं इनकी तुलना टोपाज से की गई है। ब्राइट टोपाज जो बहुमूल्य रत्न होता है इससे इनकी तुलना की गई है। चमकीले टोपाज से, चमकीले बहुमूल्य पत्थर से इनकी तुलना की गई है। डेनिजन्स जो यहाँ के निवासी है, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे इस फॉरेस्ट के, इन जंगलों के ये निवासी है। मतलब ये यहाँ पे स्वच्छंद विचरण करते हैं, इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये जो बाघ हैं जो पेड़ों के नीचे जो लोग खड़े हैं इनसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक, स्वेलरिक, सर्टेनिटी, ये गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। स्लीक, एलिगेंट, मार्वेल्स, शालीनता के साथ, भव्यता के साथ। स्वेलरिक, ब्रेवरी के साथ। सर्टेनिटी, निश्चिंतता के साथ, ये निश्चिंतता के साथ, बहादुरी के साथ, भव्यता से यहाँ विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस स्टेंजा में आंट जेनिफर अपनी जो फीलिंग्स है उनको व्यक्त कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, और वो चाहती है कि वो भी अपने जीवन में इस प्रकार से साहस से, शालीनता से रहे और स्वच्छंद रहे, किसी प्रकार का उस पर नियंत्रण नहीं हो। देखिए सेकंड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा इस फर्स्ट स्टेंजा के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, विरोधाभास में है। देखिए सेकंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखिए, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fluttering होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग या शेकिंग। आंट जेनिफर्स फिंगर्स,
आंट जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो कांप रही है। थ्रू हर वूल, उनमें जो वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है वहाँ उसकी अंगुलियां हैं वो कांप रही है, फ्लटरिंग कर रही है। और यहाँ देखिए फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ पोइटेस ने एलिट्रेशन का यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच होता है ए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है। यहाँ देखो फिंगर्स फ्लटरिंग, 2 बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी होता है हाथी दांत, निडल हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है। हार्ड टू पुल, पुल होता है खींचना। जो सुई है हाथी दांत से बनी हुई उसको खींचने में भी उनको कठिनाई हो रही है। मतलब यहाँ पर जो आंट जेनिफर है इतनी कमज़ोर है, उसके हाथों की जो अंगुलियां हैं वो कांप रही है, फ्लटरिंग कर रही है, और जो नीडल है, सुई है, उसको खींचने में भी उसको तकलीफ हो रही है, वो भी उन्हें कठिन लग रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव होता है हैवी, भारी भरकम। वेट वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग यानी शादी, बैंड होता है बंधन। जो शादी का जो बंधन है, आंट का अंकल के साथ शादी का जो बंधन है वो बहुत ही भारी भरकम लग रहा है। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो शादी का जो बंधन है, बंधन का जो फीता या कोई डोरी है वो आंट के हाथ पर बंधा हुआ है। सिट्स हेविली, वो बहुत भारी लग रहा है। अपॉन आंट जेनिफर से हैंड, आंट जेनिफर के हैंड में, हाथ में जो शादी का जो बंधन बंधा हुआ है, लगा हुआ है, वो उन्हें बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। अर्थात आंट जेनिफर जो ये कार्य कर रही है एम्ब्रॉयडरिंग करने का, हो सकता है अंकल को ये पसंद न हो और ये अपनी भावनाओं को, अपने कार्य को यहाँ स्वच्छंदता से नहीं कर पा रही है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। दोबारा देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। जेनिफर, आंट जेनिफर की जो अंगुलियां हैं, फिंगर्स है ना अंगुलियां, फ्लटरिंग, ट्रम्बलिंग कर रही है, शेकिंग कर रही है, कांप रही है। थ्रू हर वूल, ऊन में जो वो कसीदाकारी कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, उसमें कसीदाकारी करते समय उसकी जो अंगुलियां हैं वो कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल, आइवरी यानी हाथी दांत, टस्क ऑफ एलिफेंट, निडल हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है वो उन्हें खींचने में हार्ड लग रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल के साथ शादी का जो उनका बंधन है, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो आंट जेनिफर के हाथ में बंधा हुआ है, वो भी उन्हें भारी भरकम लग रहा है। अर्थात शादी की जो जिम्मेदारियां हैं, शादी के बंधन में आंटी बंधी हुई है, वो उन्हें भारी भरकम लग रही है। वो एकदम बंधनों में बंध चुकी है, वो स्वच्छंदता से अपना काम नहीं कर सकती है, मुक्त रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे पोइटेस ने पुरुष प्रधान जो समाज है उसके बारे में बताया गया है कि समाज में पुरुषों की प्रधानता होती है, महिलाएं हैं नियंत्रण में रहती है, वो स्वच्छंद अपना कार्य नहीं कर पाती है, मुक्त रूप से अपना कार्य नहीं कर पाती है। आइए देखते हैं थर्ड स्टेंजा। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई। देखिए, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो भयभीत हाथ है, टेरिफाइड यानी अफ्रेड, भयभीत, हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड, उनके हाथ विल लाई, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स होते हैं कठिन अनुभव या कठिन परीक्षाएं, उनके जो हाथ है वो कठिन परीक्षाओं से घिरे हुए होंगे।
सी वॉज मास्टर्ड बाई, मास्टर्ड बाई होता है कंट्रोल करना, मास्टर्ड बाई यानी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, टू कंट्रोल, मास्टर्ड बाई यानी टू कंट्रोल, नियंत्रित करना। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स होती है कठिन अनुभव या कठिन परीक्षाएं जिनमें से वो गुजरी है। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई, जिन कठिन अनुभवों से उसको नियंत्रण में किया गया था, आंट जेनिफर को जिन कठिन अनुभवों से नियंत्रण में किया गया था उनसे वो अभी भी घिरी हुई है। अर्थात वो जो शादी का जो बंधन है अभी भी, जब उसकी मृत्यु भी हो जाएगी तब भी उसके हाथ पर बंधा हुआ रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल होता है स्क्रीन, पर्दा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और जिस स्क्रीन पर उसने टाइगर बनाए थे, टाइगर्स की जो तस्वीर बनाई थी, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, वो स्वच्छंदता से विचरण करते रहेंगे। प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना भय के साथ वो जंगल में विचरण करते रहेंगे। अर्थात उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, उससे उसने बाघों से तुलना की है। वो बाघों की तरह रहना चाहती है, स्वच्छंद विचरण करना चाहती है, साहस के साथ, शालीनता के साथ वो रहना चाहती है। और इस लास्ट स्टेंजा में उसने कहा है कि जब आंट की मृत्यु भी हो जाएगी तब भी वो बंधनों से बंधी हुई रहेगी, लेकिन जो उसकी भावनाएं हैं टाइगर्स की तरह स्वच्छंद विचरण करने की, कि उनके जो बाघ हैं वो पर्दे पर वैसे ही उछल कूद करते रहेंगे। विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, बिना भय के साथ वो पर्दे पर उछल कूद करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पोएम को कंप्लीट पढ़ा। एक बार दोबारा देखिएगा। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइटेस बताती है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो वो पर्दे पर जो टाइगर बना रहे हैं, वो बिना किसी रोक टोक के उछल कूद कर रहे हैं। और इन टाइगर्स की तुलना पोइटेस ने टोपाज से की है, जो एक बहुमूल्य रत्न होता है। और ये टाइगर यहाँ के डेनिजन्स हैं, निवासी हैं ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरे भरे संसार के, इस फॉरेस्ट के ये निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये जो पेड़ों के नीचे जो लोग खड़े हैं उनसे बिल्कुल भी भय नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। दे पेस, वो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इन स्लीक एलिगेंट मार्वेल्स स्टाइल में, शालीनता के साथ, शिवेलरिक बहादुरी के साथ, शौर्यपूर्ण तरीके से वे गति कर रहे हैं। सर्टेनिटी, निश्चिंतता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो गति कर रहे हैं। तो इसमें आंट जेनिफर है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, वो जिस प्रकार से रहना चाहती है उस प्रकार से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। और ये स्टेंजा है, और सेकंड जो स्टेंजा है इस फर्स्ट स्टेंजा के जस्ट विरोधाभास में है, जस्ट उल्टा है। देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स है वो ट्रेम्बलिंग कर रही है, शेकिंग कर रही है, हिल रही है, कांप रही है। थ्रू हर वूल, उनमें जब वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है उस समय उसकी फिंगर्स है, अंगुलियां हैं, वो कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल्स, और सुई को खींचने में भी उन्हें कठिन लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल के शादी की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसे भारी भरकम लग रही है, और शादी का जो बंधन है वो भी उसे बहुत मैसिव लग रहा है, भारी भरकम वजनदार लग रहा है। सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो बंधन आंट जेनिफर के हाथ में बंधा हुआ है वो बंधन उसे बहुत भारी भरकम लग रहा है। अर्थात शादी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैरिड लाइफ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसे बहुत भारी भरकम लग रही है। जीवन की जिम्मेदारियां है उससे वो घिर गई है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। देखिए थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स, जब आंट की मृत्यु भी हो जाएगी तो उसके जो भयभीत हाथ है वो घिरे रहेंगे। रिंग्ड होता है घिरे होना। विथ ऑर्डिल्स, उन कठिन अनुभवों से। सी वॉज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा आंट को कंट्रोल किया गया था, नियंत्रित किया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल, और जो टाइगर्स उन्होंने इस स्क्रीन पर बनाए थे, इस पैनल पर बनाए थे, पर्दे पर बनाए थे, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना भय के साथ वो उछल कूद करते रहेंगे। तो उसकी जो भावनाएं हैं जिसको
उसने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया कि महिलाओं की जो स्थिति होती है उसके बारे में बताया है, और उसकी जो मन की भावनाएं होती है महिलाओं की, उसके बारे में भी यहाँ पोइटेस ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। आई होप ये जो पोइम हमने पढ़ी आपके समझ में आई होगी। तो आप इस चैनल को लाइक करें और अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, और कमेंट भी करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्लास के काफ़ी वीडियोज़ हैं उन्हें ओपन करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।